गुलाब चंद कटारिया को आपने सुना, और ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने सचिन पायलट की तारीफ की है। और इसके साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ भी सचिन पायलट की तारीफ कर चुके हैं। और हमारा आज का विषय भी यही है, क्या पायलट को वाकई बीजेपी पसंद करती है? देखिए अचल जी, अगर आपने सवाल पूछा है कि क्या सचिन पायलट को भारतीय जनता पार्टी पसंद करती है, तो मैं इसका कहूंगा कि सचिन पायलट को भारतीय जनता पार्टी कभी पसंद करती थी, लेकिन आज किसी और प्रारूप में पसंद करती है। दरअसल अगर कांग्रेस में कलह पैदा करना है, विद्रोह पैदा करना है और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा उठाकर सत्ता में आना है, तो यहाँ पर एक एकनाथ शिंदे की जरूरत है। और कांग्रेस में अगर वो एकनाथ शिंदे कोई हो सकते थे, मैं फिर थे कह रहा हूं, है नहीं, अगर कोई हो सकते थे जो 2020 में कोशिश की गई, तो एकमात्र वो सचिन पायलट है। लेकिन आज की तारीख में वो एकनाथ शिंदे नहीं हो सकते, क्योंकि सचिन पायलट की वो ताकत, विधायकों का समर्थन तकरीबन छिन्न भिन्न हो चुका है, और ऐसे में कोई ऐसी हरकत होना इस वक्त कम से कम संभव नहीं है। अब जहां तक सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी पसंद करती है सचिन पायलट को, और जो बयान दिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जिस तरीके से गुलाब चंद कटारिया जी जैसे वरिष्ठ नेता अगर खुलकर, खुले दिल से अगर सचिन पायलट की प्रशंसा कर रहे हैं, तो राज कुछ तो है। देखिए, राज ये नहीं है कि उनको भारतीय जनता पार्टी में बुलावा है, न्योता है, या उनके वो मुरीद हैं। राज ये है कि वो चिंगारी को भड़काना चाहते हैं, और चिंगारी को भड़काने के लिए आप भी जानते हैं कि सबसे दुखती नब्ज पर आप पैर रख दीजिए या उसको दबा दीजिए, तो सामने वाला कुछ न कुछ बोलेगा। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यही कोशिश कर रही है। आपको ध्यान होगा, जब महाराष्ट्र में संकट हुआ था, राजनीतिक संकट, उस समय भी गुलाब चंद कटारिया जी का एक बयान आया था, और उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट कांटे की तरह अशोक गहलोत को चुभते हैं, और वो चाहते हैं कि इस कांटे को निकाल दिया जाए, और निकाल करके वो बेखौफ यहां पर राज करें। ये उनका बयान था। तो ये अब जो बयान दे रहे हैं कि इनका इतना बड़ा जनाधार है, इनकी गुर्जर जाति का इतना जनाधार था, पूर्वी राजस्थान में इनकी वजह से जबरदस्त तरीके से सीटें आई और उस वजह से कांग्रेस की सरकार बनी, अगर वाकई में उसको मानते होते, तो गुलाब चंद कटारिया जी बयान देकर के सचिन पायलट को उकसाते नहीं, बल्कि उनके दरवाजे पर जाते, ये लीडर वहां जाते और कहते कि सचिन पायलट जी, आपका इतना बड़ा हो रहा है, आपका स्वागत है, पलक पावड़े बिछाकर भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं, आइए, संभालिए, और इनको सीएम का हम उम्मीदवार घोषित करते हैं, और आपके नेतृत्व में चुनाव लड़िए। जिस तरीके से आपने 2013 में कांग्रेस को जिताया, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, और 2022-23 के अंदर आप मुख्यमंत्री का पद संभालिए। तब समझ में आता है कि इनके मुरीद हैं। ये पूरी तरीके से सचिन पायलट को एक तरह से भड़काने की कोशिश है कि तुम बहुत योग्य हो, अशोक गहलोत पूरी तरह से अयोग्य है, आपकी योग्यता की कोई कद्र नहीं है, आपको इनसे अलग चलना चाहिए, आपको विद्रोह करना चाहिए, और पार्टी से बार्गेनिंग करनी चाहिए, अपनी आवाज को उठाना चाहिए। योगेंद्र जी, अगला सवाल आपसे, राजस्थान की राजनीति के लिए सचिन पायलट कितने महत्वपूर्ण है? राजस्थान की राजनीति के लिए सचिन पायलट नहीं, बल्कि जो भी एक नेता अपना वजूद रखता है, अपनी जाति में वजूद रखता है, समाज में वजूद रखता है, अपने आइडियोलॉजी का वजूद रखता है, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, और सचिन पायलट भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। ये अलग बात है कि वजूद किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, लेकिन वजूद सबका होता है और अपने अपने महत्व होती है। जहां तक सचिन पायलट का सवाल है, देखिए, सचिन पायलट, इसमें कोई शक नहीं है कि धैर्य की प्रतिमूर्ति है, और अब तक का उनका जो जिस तरीका भी 2020 के प्रकरण के बाद में जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा है, वो बताता है कि वो उस प्रकरण के बाद में काफी मेच्योर हो चुके हैं। और जिस तरीके के लॉलीपॉप उनको दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उकसाने की जिस तरह की कोशिश की जाती है, या अशोक गहलोत के द्वारा कांग्रेस से उनको छोड़ने की जिस तरीके से प्रयास किए जाते हैं, उकसाया जाता है, दोनों ही उकसा रहे हैं, और दोनों का मकसद एक ही कि कांग्रेस से विद्रोह हो और ये कांग्रेस को छोड़ दें। आगे भविष्य क्या होगा इसके बाद दोनों नहीं करेंगे, तो वो है। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि वो इन दोनों के शायद चालों में ट्रैप नहीं होंगे, और वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से राजनीति में अपने तरीके से चलेंगे। लेकिन यहाँ अचल जी, एक और भारतीय जनता पार्टी का स्मार्ट गेम है जिसके बारे में बात करना जरूरी है। देखिए, अगर गुलाब चंद कटारिया ये कहते हैं कि सचिन पायलट का इतना बड़ा वजूद है, उनके आने से कांग्रेस मजबूत हो सकती है, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने 21 से और कांग्रेस को सत्ता में ला दिया। इसका मतलब अगर कांग्रेस की बागडोर अध्यक्ष के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में
सचिन पायलट को वापस सौंप दी जाए तो ये वापस से सत्ता में कांग्रेस को ला सकते हैं। और ये संदेश दे रहे हैं किसको? आला कमान को। अब मुझे इनके भोलेपन पर नाज भी आता है और भोलेपन पर तरस भी आता है भारतीय जनता पार्टी का। कोई ऐसा भोला व्यक्ति होगा जो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेगा और कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कहेगा कि भैया तुम इसको ले आओ, हम हार जाएंगे, कांग्रेस जीत जाएगी, सत्ता में आ जाएगी, हम पुनः 5 साल के विपक्ष में आ जाएंगे। इतना भोला, मैं तो उनके भोलेपन पे मरने को दिल करता है गुलाब चंद कटारिया जी की। राखी जी, अब राखी जी जवाब बताएंगे दीजिए। कितना भोला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब देती हूँ सर। पहली बात। दूसरी जी। बात खत्म कर लो राखी जी मेरी। हाँ, अब उसके बाद सवाल उठता है, अब इनका दूसरा चेहरा पे आते हैं हम लोग। हरियाणा में गुलाब चंद कटारिया जी क्या कहते हैं? अगर आना चाहते हैं सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन उनको वसुंधरा राजे के अंडर में काम करना पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली बता भी दिया कि भाई तुम उकसो, विद्रोह करो, कांग्रेस का नुकसान करो, वहां पर हल्ला मचाओ, विधायक तोड़ो, सरकार गिराओ, पर यहां आओगे तो भैया हमारे अंडर में काम करना पड़ेगा। हम जो तुम्हारी हरकत करेंगे, जो तुम्हारी औकात दिखाएंगे और तुमको जिस तरीके वैसे रखना पड़ेगा। तो अब इन दोनों का मैसेज का क्या विश्लेषण तो करें और इनके स्मार्टनेस पर हम इनको क्या कमेंट्स करें। बस मैं बार बार ये कह रहा हूं कि गुलाब चंद कटारिया जी के इस बयान पे मेरा तो मर जाने को दिल करता है और उनकी बलैया लेने का दिल करता है।